जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। दोस्तों, अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्त पूरे साल इंतज़ार करते हैं। यात्रा हर साल जून के आखिरी दिनों में शुरू होकर करीब 1.5 महीने तक चलती है। अमरनाथ बाबा को शिव का धाम कहा जाता है। इस धाम में साक्षात शिव विराजमान हैं। यहाँ की पावन गुफा में हर साल बर्फीली बूंदों से शिवलिंग तैयार होता है। इसी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए भक्त हर साल दूर दूर से इस यात्रा पर आते हैं। इसी गुफा में भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। इस गुफा में कबूतर का एक जोड़ा भी मौजूद है जो अमर हो चुका है। इस जोड़े के दर्शन करने वाले को काफ़ी भाग्यवान माना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अमरनाथ की गुफा में मौजूद कबूतर के उस जोड़े का रहस्य। लेकिन दोस्तों, इसको जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिव पुराण में मौजूद एक कथा के मुताबिक एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर के गले में मुंड माला को देखकर उनसे प्रश्न किया था कि हे प्रभु, ये मुंड किसके हैं और आप इन्हें क्यों धारण करते हैं। इसका जवाब देते हुए शिव जी ने कहा था कि हे प्रिय, ये सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। जितनी बार तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त करती हो, उतनी बार माला में एक मुंड बढ़ जाता है। शिव जी से इस प्रश्न का उत्तर सुनकर माता पार्वती बोली कि प्रभु, सिर्फ मैं ही मृत्यु को प्राप्त क्यों होती हूँ, आप क्यों नहीं। मैं अमर नहीं हूँ तो आप अमर क्यों हैं। इस पर महादेव ने माता पार्वती के सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने इस बात को टालने की कोशिश की। लेकिन माता पार्वती की जिद के कारण उन्होंने उस रहस्य को बताना स्वीकार किया। उस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एक एकांत जगह की आवश्यकता पड़ी, जिसकी तलाश करते हुए वो माता पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी जी को सबसे पहले छोड़ा और कहा कि हे नंदी, आज मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ और यह जगह आज से बेलगाम के नाम से जानी जाएगी। आगे जाकर बेलगाम को अब पहलगाम नाम से जाना जाता है। इसी जगह से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होती है। यहाँ से कुछ आगे जाने पर शिव जी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया था और तब से यह जगह चंदनवाड़ी के नाम से जानी जाती है। चंदनवाड़ी से थोड़ा आगे जाकर उन्होंने अपने गले में से सांप को निकालकर छोड़ दिया था और उस जगह को आज शेषनाग नाम से जाना जाता है। शेषनाग से आगे बढ़कर भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया था। जिस स्थान पर गणेश जी को छोड़ा गया था वह गणेश स्टॉप नाम से जाना जाता है। गणेश स्टॉप से थोड़ा आगे जाकर भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोला और उसमें से गंगा जी को आज़ाद किया। जहाँ पर भगवान शंकर ने गंगा जी को छोड़ा था वह जगह
पंचतरणी नाम से जानी जाती है। इस प्रकार इन 5 चीज़ों को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। इस गुफा में कोई भी तीसरा प्राणी प्रवेश ना कर पाए, इसलिए भगवान शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। इसके बाद महादेव ने जीवन के अमर होने के रहस्यों की कथा शुरू की। मान्यता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई, लेकिन महादेव कथा सुनाने में व्यस्त थे और उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जिस समय महादेव उस कथा को सुना रहे थे, उस समय गुफा के अंदर 2 कबूतर भी मौजूद थे जो महादेव से उस कथा को सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तब भगवान शिव जी का ध्यान माता पार्वती पर गया, तो उन्होंने माता पार्वती को सोया हुआ पाया। तब महादेव की नज़र उन दोनों कबूतरों पर पड़ी, जिसे देखते ही महादेव को उन पर क्रोध आ गया। महादेव जैसे ही उन दोनों कबूतर को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव को रोका और उनसे कहा कि हे प्रभु, आपने इन दोनों कबूतरों को अमर होने का रहस्य बताया है। यदि आप इन दोनों कबूतरों को नष्ट कर देंगे तो ये आपकी सुनाई गई कथा का अपमान होगा। पार्वती जी की इस बात को सुनकर महादेव का गुस्सा शांत हुआ। महादेव ने उन दोनों कबूतरों को आशीर्वाद दिया कि वो सदैव उस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में जाने जाएंगे। भविष्य में जो कोई भी इस यात्रा पर आएगा और वो यदि तुम दोनों के दर्शन को पाएगा तो वह बहुत ही भाग्यशाली होगा। तब से इस जगह का नाम अमरनाथ गुफा और उस यात्रा का नाम अमरनाथ यात्रा पड़ा। तो दोस्तों, ये था अमरनाथ गुफा में मौजूद उन दोनों कबूतरों का रहस्य। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।